आवाज बताओ। मोमिनीन मोमिनात, आपसे दरखास्त है एक मरतबा सूरह मुबारक फातिहा, 3 मरतबा सूरह मुबारक इखलास की तिलावत फरमाकर सैयद जलाल रिजवी, सैयदा कनीज सोरा, सैयद मोहम्मद ताहिर रिजवी, सैयदा उम्मे लैला रिजवी, सैयद कायम अली नकवी, सैयद याकूब रिजवी, सैयदा अमतुल बाकिर रिजवी, सैयदा कुलसूम ताहिरा, सैयदा जहरा बानो, मोहम्मद महमूद खान, कौकब निसा बेगम, आबिदा खानम, कफील अहमद खान, वकील अहमद खान और डॉक्टर इमदाद इमाम, डॉक्टर इमरान इमाम के ख़ानदान के मरहूमीन, डॉक्टर अदील खान, मिसेस डॉक्टर अदील खान के मरहूमीन और मेरे और आप सब के हुज़्ज़ार मोहतरम के नाज़रीन और नाज़रात के जमी मरहूमीन मरहूमात को ईसाल फरमा दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉलीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस्समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस्समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस्समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा बसवाब हातैन सूरतैन व मजलिसिल इमाम हुसैन व ज़िक्र व तजम्मुए व नज़र बेतवस्सुते शुहदाए करबला व उसारा कूफत व शाम इलल मरहूमीन अल मज़कूरीन अल मंज़ूरीन, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ज़ुनूबहुम वरहम अला अहवालिहिम वहशुरहुम मअन नबिय्य व अहले बैतिहि तय्यबीन, अल्लाहुम्मा अजअलहुम इंदक फी अअला इल्लिय्यीन वख्लुफ अला अहलिहिम फिल गाबिरीन वरहमहुम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नअमाअहुल आतून वला युअद्दीहि हक़्क़हुल मुज्तहिदून, अल्लज़ी ला युद्रिकुहु बुअदुल हिमम वला यनालुहु गौसुल फितन, अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नअतुम मौजूद वला वक़्तुम मअदूद वला अजलुम ममदूद। फतरल खलाइक़ बिक़ुदरतिही
वनशर रियाह बिरहमतिह वबतदा बिस्सुखूर मयदाना अर्दे अवलुत्तीन मारिफतुल जब्बार अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मक्कीयिल मदनीयिल अरबीयिल क़रशीयिल हाशमीयिल अबताही सय्यदिल अरब वल अजम सय्यदना व मौलाना शफीअ ज़ुनूबिना व तबीब नुफूसिना व हबीब क़ुलूबिना हबीब इलाहिल आलमीना अबिल क़ासिम मुहम्मद। सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन मअसूमीन मुंतजबीन गुर्रिल मयामीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। सय्यमा बक़ियतिल्लाहिल अअज़म रूही व अरवाहुल आलमीना लितुराबिहि मक़दमिहिल फ़िदा अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ। वल्लअनतु दाइमतुल बाक़ियतु अला अअदाइहिम व क़ातिलीहिम व ज़ालिमीहिम व गासिबी हुक़ूक़िहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम मिनल आना इला लिक़ाए यौमिद्दीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वल मुसहफ़िल करीम वल किताबिल अज़ीम व क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मन क़ुतिला मज़लूमन फ़क़द जअलना लिवलिय्यिही सुल्ताना। सलावत। काबिल कदर सादात किराम व मोमिनीन व मोमिनात, आज की 4 रबी उल अव्वल की जो मजलिस से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, ये लाइट भी जला दीजिए, ये लाइट जला दीजिए, अल महदी सेंटर ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में मुनअक़िद, वहां से हो रही है। इस मजलिस से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का उन्वाने सुखन है मुख्तार नामा। आज से लगभग कोई 24 साल कबल हुसैनिया टोरंटो में मुख्तार नामा पर अशरा पढ़ा था और आज 24 साल के बाद अजीज़म डॉक्टर इमरान इमाम, जिन्होंने हमारे साथ आलमोस्ट 15 हज किए, डॉक्टर इमदाद इमाम की फरमाइश पर, जो हमारे हाजी मोहम्मद रज़ाक गुजर साहब के रूमेट भी हैं, दोस्त ख़ास भी हैं,
उनकी फरमाइश पर 5 मजालिस इस साल, 5 मजालिस अगले साल मुख्तार नामे की पढ़ी जाएंगी, क्योंकि 24 साल कबल ऑडियो हुई थी और वीडियो नहीं बन सकी थी। एक ये भी गरज है कि अब क्योंकि अपना टीवी चैनल भी है तो रिकॉर्ड हो जाए। आज की मजलिस में तबर्रुक का एहतमाम किया है जनाब डॉक्टर अदील खान ऑफ पेंसिल्वेनिया और मिसेस डॉक्टर अदील खान। इनकी फैमिली के लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह उनकी फैमिली के जमी मरहुमीन मरहुमात जिनके मैंने नाम लिए हैं उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमाए। और जो डॉक्टर अदील साहब की खुशदामन है अल्लाह उनको शिफाए कुल्ली दे, डॉक्टर साहब को भी शिफाए कुल्ली दे, उनके रिज़्क़ माल अहल अयाल में बरकत हो और उनके घर में हमेशा अल्लाह की तरफ से इनायतें रहमतें नाजिल होती रहे। डॉक्टर इमदाद इमाम जो हमारे बिरादर बुजुर्ग हैं, अलबनी के जो फातमिया के प्रेसिडेंट हैं, जो डॉक्टर इमदाद इमाम के वालिद हैं, अल्लाह उनको भी, इमरान की वालदा को भी, इमरान की बेगम को भी और पूरे ख़ानदान को, इमाम फैमिली को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और अल्लाह उनके मरहुमीन की भी मग़फ़िरत फरमाए। कल की मजलिस का तबर्रुक जनाब सैयद सज्जाद हुसैन शाह साहब नकवी आफ मंडी बहाउद्दीन ने एहतमाम फरमाया है, अल्लाह इनकी भी तौफीक़ात में इजाफा फरमाए। परसों के तबर्रुक का एहतमाम मेरे अजीज़ और मेरे बरखुरदार इमरान अहसन ने किया है, सैयद इमरान शाह ने आफ न्यू जर्सी। अल्लाह ताला इनके भी रिज़्क़ माल में बरकत दे और इनके दादा को, इनकी दादी को जन्नतुल फिरदौस में जगह नसीब फरमाए। उसके बाद जो शब जुमा का तबर्रुक है उसका एहतमाम हमारे बुजुर्ग हाजी अब्बास रजा शाह साहब रिजवी की तरफ से होगा। अल्लाह ताला हमारी बाजी को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे और हाजी साहब के वालदैन को भी अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमाए। बाजी कनीज़ फातिमा के दर्जात मुताली हों, हाजी साहब का साया सलामत रहे, उन्हें अल्लाह सेहत कुल्ली दे। और इंशाअल्लाह जो जुमा का एहतमाम है वो सादात ब्रुकलिन की तरफ से है, फिर नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। उनके लिए भी दुआ करता हूँ जो जो उस तबर्रुक में लंगर में शरीक हो, अल्लाह उनको भी सलामत रखे, उनके मरहुमीन की भी मग़फ़िरत फरमाए। आज पहली मजलिस है, माशाअल्लाह काफ़ी लोग आ गए हैं, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, जज़ाए खैर दे। जितने भी मोमिनीन मोमिनात आज आए हैं, आज ख़ास मजलिस है हज़रत अमीर मुख्तार अलैहि रहमत के बारे में। मैं दुआ करता हूँ कि जिस तरह अमीर मुख्तार उम्मती होकर वलीउल्लाह बन गए, अल्लाह इसी तरह विलायत सुगरा आप सबको अता फरमाए। ज़ाहिर है विलायत कुबरा तो मोहम्मद आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की है। विलायत सुगरा मैं बता दूं ताकि मजलिस का आगाज भी हो जाए। विलायत सुगरा का मतलब ये होता है कि बंदा जो मुंह से निकालता जाए तकदीर वो करती जाए। विलायत कुबरा तो बहुत ऊंची चीज है ना। विलायत कुबरा तो ये है कि तकदीर न भी हो तो उनके सदके से बन जाती है। विलायत सुगरा ये है कि बंदे की दुआएं फौरन मुस्तजाब होती जाती है, बंदे के सामने रास्ते खुलते जाते हैं, पहाड़ रास्ते दे देते हैं, दरिया रास्ते दे देते हैं, लिखी हुई मौत अल्लाह टाल देता है, बंद रिज़्क़ के दरवाजे अल्लाह खोल देता है। क़ज़ा और क़दर में अगर अजल आई हो तो मुअख्खर हो जाती है, मौत भी आ रही हो तो डिले हो जाती है। परेशानियां, दुख, तकलीफ, रंज, अलम, बीमारियां सारी की सारी दफा दूर हो जाती है जब इंसान को विलायत सुगरा मिल जाए विलायत कुबरा वालों के सदक़े में। तो जो ज़ियारत आप पढ़ते हैं अमीर मुख्तार अलैहि रहमत की, उसमें आप यही जुमला पढ़ते हैं, अस्सलामु अलैका या वली अल्लाह, अल्लाह के वली आप पर सलाम। ये विलायत सुगरा है।
जो गुलाम को मिलती है, इमाम के पास विलायत कुबरा होती है और दुश्मनों के पास विलायत आ ही नहीं सकती। अमीर मुख्तार अलैहि रहमत क्योंकि मुंतकिम खून इमाम हुसैन व शुहदाए करबला अलैहिमुस्सलाम थे, इसलिए उनकी दुश्मनी भी बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा किताबें उनके खिलाफ लिखी गई। बहुत सारे लोगों ने यह भी कहा नऊजुबिल्लाह कि उन्होंने नबुवत का दावा किया था। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। बहुत सारे लोगों ने यह कहा कि एक कैसानिया फिरका है, वो उस फिरके के मूजिद थे, हालांकि वो इस्ना अशरी थे, वो इमामिया थे, वो शिया थे, खैरुल बरिया थे। क्योंकि उनकी शख्सियत को लक्कादार बनाने के लिए, दागदार बनाने के लिए बनी उमैया की मशीनरी लगी, फिर बनी अब्बास की मशीनरी लगी और आज तक रियाल, दिरहम, दीनार की ताकतों वाले कोशिश करते रहते हैं किताबें भी लिखवाएं उनके खिलाफ। मैं भी इंस्पायर हुआ था और मैंने एक किताब लिखी थी। मेरी एक किताब है, अब तो खैर शायद अवेलेबल है कि नहीं। एक किताब मैंने भी लिखी थी, सबसे पहली किताब बल्कि मैंने यही लिखी थी, हजरत अमीर मुख्तार अलैहि रहमत के बारे में। मेरे उस्ताद बुजुर्गवार थे आयतुल्लाह अख्तर अब्बास, उनकी किताब जब मैंने पढ़ी, फिर मैंने अरबी की और फारसी की कुछ कुतुब पढ़ी, तो फिर मैंने भी एक किताब तदवीन की अल्हम्दुलिल्लाह। दोबारा मैं उसको जरा नोक पलक ठीक करके छपवा दूंगा। ये आज की जो मजलिस शुरू हो रही है, ये अशरा है मुख्तार नामा का और इंशाअल्लाह हम ये 5 मजलिसें इस साल, 5 अगले साल पढ़ेंगे। ड्यूरेशन हमारी 40 मिनट होगी इंक्लूडिंग मसाइब के। 40 मिनट हम डेली गुफ्तगू करेंगे क्योंकि वीकडेज भी हैं, ज्यादा हम आपको होल्ड भी नहीं करना चाहते। और कल की मजलिस इंशाअल्लाह ठीक 7 बजे शुरू हो जाएगी, जैसे आज ठीक 7:30 शुरू हुई थी। कल से तीनों मजालिस 7 बजे शुरू होंगी इंशाअल्लाह, ताकि आप वक्त पर तशरीफ ले जा सकें। थर्सडे नाइट की मजलिस थोड़ी सी ताखीर से होगी क्योंकि दुआए कुमैल वगैरह भी पढ़नी है, हदीसे के साथ भी सूरह यासीन भी, आमाले लैलतुल जुमा भी है, ज़ियारतुल वारिस भी पढ़नी है, तो उस मजलिस में थोड़ी सी ताखीर होगी। मगर ये कल और परसों की मजालिस बिल्कुल वक्त पे आप 7 बजे पूरे आ जाएं, 8:30 बजे इंशाअल्लाह आप तशरीफ ले जाएंगे। 90 मिनट का ये दौरानिया होगा। दुआ करता हूँ अल्लाह करीम हजरत अमीर मुख्तार अलैहि रहमत की जो कुर्बानी है उससे हमें भी इंस्पायर करे और हम मोहम्मद और आले मोहम्मद के साथ वही खुलूस रखें जो अमीर मुख्तार को हासिल था। अब आइए मजलिस शुरू हो रही है। मैंने एक आयत आपकी खिदमत में तिलावत की है, वमन क़ुतिला मज़लूमन फ़क़द जअलना लिवलिय्यिही सुल्ताना। जो भी मजलूमियत के साथ कत्ल हो उसके वली को हक है इंतकाम का। लहुम फिल क़िसास हयातुन, क़िसास के अंदर अल्लाह ने जिंदगी रखी है। जैसे किसी को खुदा न खास्ता कैंसर हो जाए तो वो उंगली काटते हैं, पांव काटते हैं, बदन नहीं काटते, बिल्कुल ऐसे ही कातिल को कत्ल करना है ताकि ये कैंसर पूरे मुआशरे के बदन में न फैले। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इस्लाम के हुदूद और ताज़ीरात के कंसेप्ट में जाहिल हैं जो एतराज करते हैं, उनको ये समझाइए कि उंगलियां काट रहे हैं डायबिटिक लोगों की, गर्दनें क्यों नहीं काट रहे? इसलिए कि वो जगह काटनी है जो नासूर है। नासूर को काटना है, सालिम को नहीं काटना।
कातिल मुआशरे का नासूर है। जिस तरह उंगली से सिरायत करके बीमारी गर्दन तक जा सकती है, सर तक जानलेवा साबित हो सकती है, गर्दन न काटी जाए पूरा बदन मर सकता है, एक कातिल को न मारा जाए पूरा मुआशरा मर सकता है, इंसानियत खत्म हो सकती है। अल्लाह अकबर। अल्लाह लिहाजा अच्छा, फिर कुरान ये भी कहता है इन्ना मिनल मुजरिमीना मुंतकिमून। ये अजीब आयत है। हम यानी खुदा, हमसे मुराद खुदा, हम मुजरिमों से इंतकाम लेने वाले हैं। पता चला काजी जब किसी को कैपिटल पनिशमेंट देता है, देख काजी रहा है ओरिजिनली अल्लाह की तरफ से है। कोई समझ रहे या नहीं? अगर कातिल को सजाए मौत दी जा रही है, देने वाला जल्लाद फाइल नहीं, असल फाइल जाते खुदा है। इसलिए कि हम इंतकाम लेते हैं मुजरिमों से, अल्लाह का काम है इंतकाम लेना मुजरिमों से। मिसाल समझा दूं, आप रमजान अल मुबारक में जो न्याज लाते हैं, तबरुक लाते हैं, इफ्तार लाते हैं, दरअसल अल्लाह कहता है मेरा काम है, क्योंकि मेहमान मेरे हैं तुम्हारे नहीं है। अल्लाह आपको यह सादत देता है कि अल्लाह का जाब है आप कर ले ताकि आप बख्शे जाए। अल्लाह अकबर। अल्लाह क्या माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सलामत रहे मलिक साहब शाह जी। तो अल्लाह आपको इज्जत दे रहा है रमजान में कि आप ले आइए, सिकंजबीन बना के आप ले आए, रूह अफ़ज़ा बना के आप ले आए, खाना बना के आप ले आए, स्वीट डिश आप ले आए, है अल्लाह की तरफ से, मेजबान अल्लाह है। कभी किसी ने कहा है कि आप अल्लाह के शरीक हो गए? अल्लाह अकबर। अल्लाह समझे जरा भैया, शिर्क का फतवा लगाओ ना। कोई कहे ना कि आप अल्लाह के शरीक हो गए, पता चला शिर्क और चीज है, शिर्क और चीज है, नियाबत और चीज है। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। कोई समझे है या नहीं? अल्लाह नियाबत दे रहा है, अल्लाह जाब आपको दे रहा है, अल्लाह आपको इज्जत दे रहा है, एजाज दे रहा है कि काम मेरा है, तुम अपनी बख्शिश के लिए कर लो। बिल्कुल उसी तरह इंतकाम लेना अल्लाह का काम है। काजी को इजाजत देता है, हाकिम को इजाजत देता है कि तुम कर लो, तुम्हारी भी बख्शिश हो जाए, मुआशरे की जान भी इस नासूर से छूट जाए। कोई मुलाजा फरमा लिया आपने? अब आपको अंदाजा हो गया ना कि ये किसास क्या है। देखिए इंशाल्लाह बताएंगे। एक शय होती है किसास, एक टर्म है किसास, एक टर्म है ताजीरात। ताजीर और किसास में फर्क बताएंगे। इतना तो तय हो गया, कुरान की नजर में किसास में जिंदगी है। जरा गौर करें, किसास में जिंदगी है यानी मौत में जिंदगी है। एक कमीने की मौत में पूरी इंसानियत की शराफत की हयात है। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। समझे जरा? कोई समझे है अब हजरत या नहीं? मौला सलामत रखे। आप हजरात व ख़वातीन अपने अज़हान आलिया में यह महफूज फरमा लें कि इन्ना मिनल मुजरिमीना मुंतकिमून फंतकमना मिनल लज़ीना अजरमू वकाना हक्कन अलैना नस्रुल मोमिनीन।
अल्लाह फरमाता है कि हमने फंतकमना, हमने इंतकाम लिया मिनल्लज़ीना अजरमू, उनसे जो मुजरिम थे। इंतकाम क्रिमिनल के खिलाफ होता है, शरीफों के खिलाफ नहीं। याली आए जुर्म समझ रहे हैं ना, जुर्म क्राइम, मुजरिम क्रिमिनल। इंतकाम क्रिमिनल के खिलाफ है, लेता अल्लाह है, शरीफों के खिलाफ नहीं। शरीफों के दरवाजों को आग न लगाओ, यह कमीनगी है। अल्लाह अकबर, अल्लाह। शरीफ जादियों को न मारो, मुजरिमों को मारो, क्रिमिनल को मारो, क्योंकि क्रिमिनल से इंतकाम अल्लाह लेता है, मुजरिमों से इंतकाम अल्लाह लेता है। क्राइम कंट्रोल होना चाहिए, शराफत कंट्रोल नहीं होनी चाहिए, क्राइम कंट्रोल होना चाहिए। तभी तो किसी बुजुर्ग ने पूछ लिया था एक साहब से, जिन्होंने किसी शरीफ जादी के दरवाजे पे हमला किया। उसने ये पूछा था, चार्ज शीट बता दे, इनका कसूर क्या है, इनका कसूर बताएं, इनका कसूर क्या है। आज तक जाहिल मुअर्रिख भी आले मोहम्मद का कोई कसूर फर्जी भी लिख न सका। यही उनकी फतह की दलील है कि कातिल कत्ल भी करता है, इकरार जुर्म भी करता है। तो इंतकाम मुजरिम से अल्लाह लेता है। अच्छा, अब ये भी आज पहली तकरीर में ये चीज भी समझ लें कि ये जो मुख्तार हैं, ये वली नहीं है इमाम हुसैन के, उनके वली नहीं है, उनके वली इमाम सज्जाद है, उनके वली इमाम बाकिर है, उनके वली इमाम सादिक है, उनके वली आइम्मा अतहार है, इमाम जमाना है। तो फिर उन्होंने इंतकाम क्यों लिया? एक एतराज है, वली पे छोड़ देते, वली तो बैठे थे ना, वली मक्के और मदीने में मौजूद थे ना, उनको इंतकाम लेने देते। इन्होंने क्यों लिया? जवाब यह है, इमाम का हक, तवज्जो, सिर्फ वली पे नहीं होता, उम्मत पे भी होता है। मुख्तार ने उम्मत का हक अदा किया है कि कहीं कयामत ना आ जाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये है, मौला सलामत रखे आप, मौला आबाद और शाद रखे आपको। अब आप समझ गए ना, बड़े अजीब एतराज हो रहे हैं। खुदा की कसम, अगर अमीर मुख्तार इमाम सजाद से न भी पूछते, वैसे तो पूछा है उन्होंने, न पूछते तब भी इन क्रिमिनल का मारना जायज था। भैया पूछ के तो उन्होंने एहतियात की है, वो मोहतात है, वो मोहतात है इसलिए पूछा है, वो बड़े केयरफुल हैं इसलिए पूछा है, उनको सोहबत इमाम अली मिली है। ये भी देखना चाहिए कि फैमिली बैकग्राउंड क्या है। ये अंग्रेज याद है ना, अंग्रेज जब भर्ती करते थे फौजियों को तो वो फैमिली बैकग्राउंड देखते थे। ऐसे था कि नहीं? हमारे भी खानदान के बहुत लोग फौज में रहे हैं, मेरे दादा भी रहे, मेरे नाना भी रहे, मेरे वालिद भी फौजी है। तो मैंने दादा नाना दोनों से सुना था कि वो इसलिए खानदानी बंदा देखते थे अंग्रेज कि अगर खानदानी ना हुआ तो मैदान से भाग जाएगा, हुकूमत की नाकामी है। या अल्लाह, फैमिली बैकग्राउंड देखनी चाहिए, खास तौर पे मैदानों में फैमिली बैकग्राउंड बहुत जरूरी है, इसलिए फैमिली बैकग्राउंड देखी जाती थी। अब देखिए हजरत अमीर मुख्तार की फैमिली बैकग्राउंड देखिए। अबू उबैदा सकफी के ये बेटे हैं,
इनके दादा सहाबी रसूल थे, इनसे इनके बाबा और इनके चचा सहाबी मौला कायनात भी थे और वालिद इनके सहाबी रसूल भी थे। इनके चचा मूसिल के भी गवर्नर रहे। मूसिल में ये और भी 2 जगह पे इनके चचा गवर्नर रहे। दौरे इस्लाम के गवर्नर के ये भतीजे हैं। इनके बाप और चचा हजरत अली अलैहिस्सलाम के मुखलिसीन में से थे। गुलाम मिन बनी सकीफ, इसलिए कि मौला अली ने खुद पेशीन गोई फरमाई है। मौला अली कैसे पेशीन गोई कर सकते हैं उस बंदे की जो इमाम की मंशा के खिलाफ लोगों को मारे? वो फरमाते हैं एक जवान बनी सकीफ से आएगा जो मेरे बेटे का बदला लेगा। ये इमाम अली अलैहिस्सलाम की पेशीन गोई है। बनु सकीफ बनी हवाजिन का ट्राइब है। बनी हवाजिन बहुत बड़ा मेजर कबीला है, बनी हवाजिन, और उनका छोटा कबीला है सकीफ, इसलिए इनको कहते हैं सकफी। सकफी सकीफ से है सकफी, काफ पर जबर होती है। हमारे अहले पंजाब सकफी कह देते हैं, सकफी बेसिकली सकफी। अबू उबैदा सकफी के फर्जंद हैं ये, और बनी सकीफ के खानदान के चश्मों चराग हैं ये, और बाप दादा मुसलमान ही नहीं सहाबी रसूल और सहाबी इमाम है। इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की बैअत की है इन्होंने भी, इनके बुजुर्गों ने भी। ऐसे नहीं है कि ओवरनाइट एक बंदा खड़ा हो गया कि मैं बदला लूंगा। इनके दिल में मोहब्बत है मोहम्मद व आले मोहम्मद की, हमेशा से रासिख है मोहम्मद व आले मोहम्मद की मोहब्बत। एक नुक्ता मैं बयान करूंगा बस, आहिस्ता आहिस्ता जहमत तमाम करता हूं, कल फिर आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। एक नुक्ता सुन लीजिए कि अल्लाह के जो मुख्तार है ना, अल्लाह के मुख्तार जिनको अल्लाह ने इख्तियार फरमाया, पता है वो कौन है? 14 हस्तियां हैं अल्लाह की मुख्तार। अहमद मुख्तार कहते हैं ना, हुजूर को मुख्तार कहते हैं, और फिर अली है मुख्तार, फिर फातिमा मुख्तार, फिर हसनैन शरीफैन, फिर 12 के 12 इमामों से सारे इमाम, बाकी इमाम जुर्रियत हुसैन में से 9, सारे के सारे मुख्तार हैं। अब जुमला सुनिए, मोहम्मद व आले मोहम्मद अल्लाह के मुख्तार है, अमीर मुख्तार आले मोहम्मद के मुख्तार। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मौला सलामत रखे, शाबाश हाशमी। इसलिए कि एक किताब आपको याद होगा मौलाना करारवी मरहूम ने लिखी थी, मुख्तार आले मोहम्मद। शाबाश जकी शाह जी, मुख्तार आले मोहम्मद उनकी किताब है कि हाँ अमीर मुख्तार आले मोहम्मद के मुख्तार है। जरा समझे, यानी कायनात में, तवज्जो, कायनात में जिस तरह कोई आले मोहम्मद के बगैर मुख्तार इलाही मशहूर नहीं हुआ, कायनात में अमीर मुख्तार के बगैर कोई मुख्तार आले मोहम्मद मशहूर नहीं हुआ। क्या एजाज है। अमीर मुख्तार अलैहिर रहमा ने जो इंतकाम लिया वो उम्मत की तरफ से है। कुरान का फैसला यह है कि वली को हक है इंतकाम का, इसलिए रजात जरूरी है, इसलिए ज़ुहूर हुज्जत जरूरी है। मुख्तार के साथ इंतकाम खत्म नहीं हुआ, इंतकाम तो अभी भी ड्यू है।
इंतकाम उस दिन खत्म होगा जिस दिन लाल की बजाय हरा या सफेद परचम लहराएगा कब्र इमाम हुसैन पे। काला और लाल नहीं है। मौला आपको सलामत रखे। बस तकरीर आज की हद तक तमाम हुई। आज हमने कुछ मारूजात पेश की मगर बेहम्दुलिल्लाह काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ गए। अब आपने ये समझना है कि हजरत अमीर मुख्तार अलैहि रहमत के रास्ते पे हमने चलना है। इखलास जो मुख्तार का था वो हमने पैदा करना। सिर्फ एक जुमला आज सुन ले, अंदाजा हो जाएगा। जब उमर साद को, उमर इब्ने साद इब्ने अबी वक्कास का बेटा उमर साद, ये बहनोई था, अमीर मुख्तार का बहनोई था, जैसा कि अब्दुल्ला इब्ने उमर भी अमीर मुख्तार के बहनोई थे। समझ में आ गई बात? बहनोई को जब कत्ल किया तो भांजा भी साथ खड़ा था। जरा समझिएगा। बस यही आज काफी है आपके लिए, मेरे लिए। इस पर हम अमल करने की कोशिश करें। जब इसने कत्ल कर दिया अपने बहनोई को इंतकाम खून हुसैन में, तो इसके भांजे ने कहा कि मामू तूने अच्छा नहीं किया। तो मुख्तार कहते हैं तू भी तो कत्ल हुसैन में शरीक था ना? कहते हाँ मैं भी शरीक था। कहा चल तू भी जहन्नम में जा। उसे भी जहन्नम रसीद किया। मुख्तार उस हस्ती का नाम है जहां रिश्ते काउंट नहीं होते, मोहब्बत अहले बैत काउंट होती है। और अमीर मुख्तार जब इंतकाम ले रहे थे तो जिसको भी बुलाते उससे कहते थे कि मैंने मक्तल लिखवाना है, हिस्ट्री तदवीन करानी है। कातिलों से उनकी जबानी पूछते कि बताओ तुमने क्या जुर्म किया था, तुमने क्या जुर्म किया। मसलन जब हुरमिला आया, हुरमिल इब्ने काहिले असदी, इसको पूछा, इससे पूछा ये बता तूने, तेरे तरकश में कुल बड़े तीर कितने थे? उसने कहा वो तीर जो जंगों में जानवरों को मारे जाते हैं वो तीर थे। तूने कहां कहां मारे? कहा मुख्तार मैं तुझे क्या बताऊं, पहला तीर मैंने उस वक्त अब्बास के मशकीजे में मारा जब बाजुओं के कलम होने के बाद मिशकीजे को अब्बास अपने मुंह में, नथने को मुंह में डाले हुए थे। मैंने ऐसा तीर मारा अब्बास की आस टूट गई। ये पहला तीर। दूसरा तीर जब तेरा मौला अपने बेटे अली असगर को लेकर निकला ना, तो मुझसे कहा था पिसर साद ने, हुरमिल हुरमिल तू तो बहुत तीर अंदाज है, बहुत माहिर है, इक्ता कलाम अल हुसैन, ऐसा तीर मार के फातिमा का लाल चुप हो जाए। ये गुजरात के इलाके में एक मुहावरा इस्तेमाल होता है कि फुला साहब का जब से बेटा कत्ल हुआ है उसे चुप लग गई। असल ये जुमला कि ऐसा तीर मार के हुसैन को चुप लग जाए। अल्लाह अकबर, बड़ा कर्ब था। मेरे अजीजों बुजुर्गों, आपको आखिरी वक्त याद किया है मेरे मौला ने, ये वही वक्त था। शियती महमा इन शरिब तुम अज़बा मा इन फज़कुरूनी, मेरे शियो जब ठंडा पानी पीना तो मुझे याद करना। औ समय तुम बेक़तीलिन औ गरीबिन फंदबूनी, जब किसी गरीब की, शहीद की कहानी जुल्म भरी सुनना तो मुझ पे धाड़े मार के गिरिया करना। नुतबा समझते हैं ना, दुआए नुतबा। अल्लाह अकबर, चीख चीख के रोना मुझ पे। अल्लाह अकबर। या लैतकुम फी यौमिन आशूरा जमीअन तंजुरूनी
कैफा अस्तस्की लितिफली फ़अबौ अन यरहमूनी। मेरे शियो काश तुम करबला में होते और अपने इमाम की वो गुर्बत देखते। मैं किस तरह छोटे बच्चे को पानी पिलाने लाया था और इन जालिमों ने कितनी बेरहमी से मेरे बच्चे को मार दिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तीसरा तीर। मजलिस तमाम हुई आज। सारे मसाइब मैं मुख्तार ही से मनकूल पढ़ूंगा चारों दिन मुसलसल। अल्लाह अकबर। तीसरा तीर तूने कहां मारा? बर्दाश्त है तो सुन ले। कि जब तेरा मौला हुसैन इतना जख्मी हो गया था ना कि सामने की हवा पीछे से गुजर जाती थी। मैं दारैन कुर्बान कर दूं अपने मौला की इस मजलूमियत पर। दाएं की बाएं गुजर जाती, छलनी की तरह तेरे मौला का बदन हो गया था। कभी दाएं तेरा मौला गिरना चाहता, कभी बाएं, मगर गिर नहीं पा रहा था। ये हमारे एक किबला थे, उन्होंने पढ़ा था हुसैन क्यों नहीं गिर रहे थे। बर्दाश्त कर सकेंगे जुमला कहूं? उन्होंने कहा था पांव रिकाबों में फंस गए थे। गरीब ज़हरा के पांव रिकाबों में फंस गए। उस वक्त जब तेरा मौला कभी दाएं जाता कभी बाएं जाता, मैंने निशाना बांधा। उस वक्त तेरे मौला ने यूं उल्टी पेशानी, उल्टी हथेली पेशानी पे रखी है, जैसे कोई खुदा न खास्ता आपकी तरफ पत्थर आना चाहे। कैसे आप रखते हैं? कहा मैं तुझे क्या बताऊं मुख्तार, पता नहीं बर्दाश्त करे ना करे। तेरे मौला की पेशानी पे हाथ ऐसे ही रह गया और मेरा तीर तेरे मौला के हाथ और पेशानी में पैवस्त हो गया। ये तीर था जिसने ज़मीन करबला में सलसला बपा कर दिया। मातमे हुसैन।